एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा विवेक सिंह ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे और अपना खूब ज़्यादा वाला ध्यान रखिए। गैस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दरविश मैं कुछ दिन से कुछ वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर पा रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि कुछ हम लोग की फैमिली में काफ़ी कष्टदायक घटना हो गई थी, जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान चल रहे थे मेरे मायके फैमिली में। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं 4 तारीख से ही ट्रैवल पे थी, आना जाना लगा हुआ था मेरा। मेरी दादी की तबीयत बहुत ख़राब थी। एक्चुअली हम लोग दादी तो नहीं बोलते, हम लोग अम्मा बोलते हैं उनको, बट जो भी है क्या बोलें हम। मैं 4 तारीख को उनको देखने गई। मैं बात करने में भी मुझे भावुक हो जा रही हूँ। मैं 4 तारीख को उनको देखने गई थी। मुझे लगा कि सभी लोग फैमिली में देख आए थे और मैं और एक मेरी बुआ हैं, जो हम दोनों लोग रह गए थे देखने के लिए। तो हम उनको 4 तारीख को यहाँ की शाम को 6 बजे मैं निकली। मैं और मेरी बुआ रहती हैं रायबरेली में। मैं और बुआ और पापा हमारे, हम तीनों लोग उनको देखने गए। मैं रात 1 बजे बनारस पहुँची। हमारा मायका बनारस है, तो मैं 1 बजे रात वहाँ पहुँची। तो अम्मा की जो थी आवाज़ वगैरह बंद हो चुकी थी। फिर भी हम लोग को ऐसा लग रहा था, मुझे और मेरी बुआ को, कि शायद वो हम लोग से बात करेंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। वो हम लोग से बात नहीं की। फिर उसके बाद 4 को वहाँ थे, 5 को मैं शाम को अम्मा एडमिट हो गई। एक फॉर्मेलिटी करना था, एडमिट करना, क्योंकि उनको डॉक्टर ने बता दिया था कि मतलब वो अब नहीं चलेंगी। फिर भी सिचुएशन गड़बड़ होते जा रही थी। फिर लगा कि नहीं, हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए, शायद 2-4 दिन फिर चलें। बट 2-4 दिन के लिए उनको क्या कहा जाए, कुछ नहीं। 2-4 दिन तो वो चली नहीं, 24 आवर्स भी वो नहीं चली। फिर मैं उनको हॉस्पिटलाइज एडमिट करके, पूरी मेरी मायके की फैमिली थी, सब लोग ने उनको हॉस्पिटलाइज किया। उसके बाद वो ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ लग गया उन्हें। मैं वहाँ से शाम को 5 बजे निकली। 5 बजे मैं वहाँ निकली और रात के 11 बजे मैं लखनऊ में आ गई। तो हमें ऐसा महसूस हो रहा था अंदर से कि हमें फिर से जाना होगा। एक्चुअली मेरे बच्चे का स्कूल था, मैं बच्चे को लेके गई थी, इसलिए मैं नहीं रुक पाई। मैं और मेरी जो बुआ साथ में गई थी, हम दोनों लोग साथ में वापस हो लिए। और हम लोग को ये फील हो रहा था कि हम लोग को कुछ ही दिन में फिर जाना है, पर ये नहीं पता था कि नेक्स्ट डे में ही जाना होगा। और हम लोग वहाँ रात में जब आए तो काफ़ी, मेरा तो मन नहीं लग रहा था कि मतलब क्या हो रहा होगा वहाँ, कैसे हो रहा होगा। फिर भी मैं नेक्स्ट डे में मॉर्निंग उठी तो मैं घर पे फ़ोन मिला के पूछी भी कि कैसी है अम्मा की तबीयत। तो लोगों ने बताया कि अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। मतलब बहुत सारी डिफ़िकल्ट, मतलब टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे वैसे मैं एक एक बातें सुनते जा रही थी। मतलब ये लग रहा था कि मतलब कुछ ही देर में कुछ होने वाला है। उसके बाद मैं 11-12 बजे मैंने कॉल किया तो भैया हमारे काफ़ी रोने लगे थे। तो मुझे ये फील हो गया था कि मतलब कुछ ही देर या कुछ ही टाइम का ये समय है, उसके बाद तो फिर सब कुछ ख़राब ही होने वाला है। और उसके बाद मैं बताऊँ, मेरे पास 12:30 बजे मेरी मम्मी का फ़ोन आया कि अम्मा की हालत काफ़ी, वो रो के तेज़ से बोली। मैं घबरा गई 12:30 बजे कि अम्मा की हालत बहुत ख़राब है, डॉक्टर ने बोला है 2-3 घंटे की और है मेहमान। तो मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँ, अभी तो मैं कल आई हूँ, फिर कैसे आज जाऊँ। मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। मेरी बुआ और मैं, बुआ जो मेरी है वो रायबरेली में रहती है, इसलिए हम लोग पास में ही हैं। तो फिर उसके बाद प्लानिंग बनी कि चलते हैं हम लोग देखने। और हम लोग घर से जब निकले तो ये पता था कि अम्मा अभी थी। और जब हम घर से थोड़ी दूर क्रॉस किए तो पता चला कि अम्मा की डेथ हो चुकी है। तो काफ़ी उस टाइम का माहौल जो था, मैं आपसे बता नहीं सकती, आप लोग खुद समझ सकते हो कि उस टाइम का सिचुएशन कैसा रहता है, घर का, फैमिली का। और अपना पर्सनली खुद ही ऐसा माहौल था कि मैं कुछ कह नहीं पा रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। एज बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, 74 ईयर्स की थी, बट अभी अगर वो ठीक ठाक रही होती तो भी काफ़ी चिली होती। बट उनको क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला। परेशानी उनको बहुत दिन से थी, पर ऐसी सिचुएशन आने वाली थी ये हम लोग नहीं जानते थे। हुआ क्या, उनको कुछ 2-3 दिन में ही सब कुछ हो गया। उनको लूज मोशन की प्रॉब्लम हुई और उसी लूज मोशन होते होते धीरे धीरे उनकी आवाज़ जो है डगमगाने लगी थी। और कुछ तो नहीं था ऐसा, पैर में ठंडापन होने लगा था, पैर काम करना बंद हो गया था।
यही सब सारी चीज़ें 4-5 दिन में नई चीज़ें आई। जिस दिन मैं देखने गई 4 तारीख को, उस दिन अम्मा 2-3 बजे तक थोड़ा बहुत हाँ वो बातें करना पहचाना कर रही थी। बट जब हम और बुआ पहुँचेंगे तो उनकी आवाज़ बंद हो चुकी थी। इस चीज़ का फ़ील हम लोग को बहुत ज़्यादा है कि हम लोग टाइम से पहुँचे भी और वो हम लोग को बात भी नहीं कर पाई। हम लोग को काफ़ी मन में ये है कि अम्मा हम लोग से बात नहीं की। सबसे तो पूरी फैमिली उनको देखने पहुंच गई थी, मतलब कोई ऐसा रिलेटिव नहीं था जो उनको देखने न गया हो, क्योंकि वो नेचर की इतनी अच्छी थी, नहीं इतनी अच्छी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी अम्मा के 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी, कभी वो किसी से कुछ नहीं कहती थी, न बोलती थी, मतलब इतनी अच्छी थी कि मैं उनकी तारीफ जितना भी कर लूँ कम है। और अब तो चली गई, अब तारीफ़ ही करके मुझे क्या मिलने वाला है। बट हाँ, हम लोग को बहुत याद आती है अम्मा। अम्मा को हम लोग 2 दिन फ़ोन नहीं करते थे तो तुरंत पूछती थी कि बेटा कहाँ थी तुम, इतने दिन से फ़ोन नहीं की। मतलब उनको ये लगता था 2 दिन फ़ोन ना करना वो 1 महीने के बराबर हो जाता था। वो चाहती थी कि मुझे सारी फैमिली डेली एक-एक लोग करके डेली फ़ोन करो। अगर मैं कभी लेट हो गई बाय द वे, वैसे तो मैं फ़ोन कर लेती थी, कभी-कभी लेट हो जाती थी किसी वजह से तो अम्मा तुरंत पूछती थी, कहाँ थी, आज याद की हो बहुत दिन बाद। हमेशा ये चीज़ बोलती थी कि जब तक अम्मा बाबा हैं तुम हमेशा याद किया करो, हमारा वेट मत किया करो। मतलब उनकी बातें, उनकी सारी चीज़ें सोच के उनको, अम्मा की डेथ हुई हमें लगता है 10 आज 18-19 दिन हो गए, फिर भी वो अभी भी किसी को नहीं भूल रही हैं। हर टाइम हर जगह अम्मा की याद है, मतलब वो पूरी फैमिली उनको याद कर रही है। सबसे ज़्यादा परेशान हमारे भैया हैं जो कि उनको बहुत मानती थी, बहुत ज़्यादा मानती थी, और हमारे भैया भी बहुत मानते थे। मतलब दादी बाबा का प्यार, जैसे आदमी कहता है कि दादी बाबा प्यार अपने पोते को देते हैं, बट उन्होंने भी उतना ही रिस्पेक्ट अपने दादी बाबा का किया है। वैसे हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो किसी को नहीं मानती थी, वो सभी को मानती थी। तो वो चली गई, हम लोग को छोड़ के सभी लोग को याद करना है। सब लोग याद तो करते हैं, ऐसा नहीं कि हम ही याद कर रहे हैं, सभी लोग उनको याद करते हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे वो कभी वो घर में किसी से भी इतनी बड़ी फैमिली में मेरी अम्मा आई थी, कभी किसी से कोई भी झगड़ा बहस कुछ उन्होंने किया ही नहीं। इसलिए हम लोग को ज़्यादा फील होता है कि मतलब वो इस तरीके की थी और हम लोग से कुछ बातें भी नहीं कर पाई, कुछ बता भी नहीं पाई, एकदम सडनली चली गई। हम लोग सोचे नहीं थे ये बीमारी उनको अक्सर होती थी, मतलब साल में 4-5 बार कि लूज मोशन हो रहा है, अम्मा की हालत ख़राब है, अम्मा की हालत थी, हम लोग कभी देखते नहीं जाते थे क्योंकि लगता था अम्मा सही हो जाती। इस बार भी हम लोग को ये फील हुआ था कि अम्मा ऐसे नहीं जाएंगी। हम लोग ज़रा सा भी नहीं सोचे थे कि मतलब अम्मा इतनी जल्दी हम लोग को छोड़ के चले जाएंगे। हम लोग को बार बार ये लगता था कि ये तो हर बार होता है। फिर भी जब सिचुएशन गड़बड़ हुई हम लोग देखने तो गए, बट ये यकीन नहीं किए थे कि अभी इतनी जल्दी जाएंगे। हाँ, जब वो हॉस्पिटलाइज़ की गई, डॉक्टर ने ये बताया कि कुछ दिन की मेहमान है या कुछ घंटे की मेहमान है। फिर भी हम लोग को हिम्मत करके वहाँ से वापस आना पड़ा अपने घर, क्योंकि ये लग रहा था बच्चे को लेके गई थी, बुआ भी परेशान थी, दोनों लोगों का कुछ न कुछ प्रॉब्लम था, इस वजह से हम लोग वापस आए, नहीं तो आए नहीं होते। और हम लोग को नहीं पता था कि हम लोग वापस आते ही नेक्स्ट डे अम्मा की डेथ हो जाएगी, तब हम लोग पहुँचेंगे। हम लोग घर से, मैं तो 1:35 पे घर से मैं निकल गई थी, जो कि जिस समय अम्मा की डेथ नहीं हुई थी। और जब मैं रास्ते में पहुँची तो मुझे कॉल आया मम्मी का। वो काफ़ी चिल्ला के रोना, और हमारी सिस्टर है वो बताई, तो काफ़ी उस टाइम तो आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। उस टाइम भी जब हम लोग पहुँचे भी वहाँ, तो भी काफ़ी ऐसा माहौल था कि मैं कुछ कह नहीं सकती कि कोई नहीं अम्मा आप तो चली गई, हम लोग को यादें दे के गई हैं, अब आप हम लोग को ऐसे ही बढ़ाते रहिए, और आप बहुत याद आती हैं, रियली आप बहुत याद आती हैं। हम लोग जब से आए हैं तब से आपको याद करते हैं। मैं तो मतलब मुझे ये लगता है ना, एक-एक घंटे पे कुछ चीज़ें मैं करती रहती हूँ, तो मुझे लगता है अम्मा ऐसी थी, अम्मा ये चीज़ बोलती थी, अम्मा ये कहती थी। उन सब चीज़ों की यादें हमेशा, देखिए किसी की डेथ होती थी तो मैं बहुत डर जाती थी, बहुत डरती थी, बट अम्मा की डेड बॉडी भी मैंने देखा, सब कुछ देखा, फिर भी मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। पता नहीं क्यों ऐसा है, हमें नहीं पता, मुझे बिल्कुल भी नहीं डर लगता है। कोई नहीं, अब तो आप छोड़ के चली गई हैं, अभी हमारे बाबा हैं, पर
पापा से लगाव तो था, बट अम्मा से हम लोग का लगाव बहुत ज़्यादा था। अम्मा कभी हम लोग को डांटी नहीं, मारी नहीं, बहुत ज़्यादा प्यार किए। जो कि अम्मा के पास 6 नाती पोता थे, फिर भी ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी में भेद किया है। बट हाँ, मेरी भैया को जो है वो बहुत ज़्यादा मानती थी। वो भैया भी उतना ही मानते थे कि सभी को मानती थी, बट भैया को थोड़ा सा ज़्यादा मानती थी। कोई नहीं अम्मा, आप तो गई, उससे ज़्यादा मैं आप लोग से बातें नहीं कर पाऊँगी, ना उनके बारे में बता पाऊँगी। और आप बहुत याद आओगे, बहुत याद आओगे अम्मा, बहुत याद आओगे। इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कह सकती। चलिए ठीक है गाइस, मैं इसीलिए ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सिचुएशन ऐसा था कि मैं इस टाइम कोई ब्लॉग बनाने का मेरा मन नहीं था, कोई वीडियो अपलोड करने का मन नहीं था। इसलिए मैं कोई ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बना रही थी, क्योंकि 13-14 दिन तो मैं अपने गांव में ही थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो गांव है वो जौनपुर है। तो अम्मा का सारा जो होता है वो सब कुछ गांव में हुआ था, ना कि बनारस हुआ था, क्योंकि हमारे गांव में भी फैमिली रहती है। और अम्मा की हमारी बहुत पहले से इच्छा थी, अगर मेरी डेथ होगी तो तुम लोग गांव में हमें ले चलना, वहाँ से मेरा सब कुछ करना। तो वहीं से तेरवी वगैरह जो और सब सारी चीज़ें होती हैं सब गांव से जौनपुर में हुआ था। मैं 14 दिन 15 दिन वहीं से रह के भी आई हूँ। अभी भी कोई भी वीडियो मुझे बनाने का मन नहीं करता। जब मैं कुछ करना चाहती हूँ तो मुझे अम्मा की याद तुरंत आती है। मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तब भी एनी टाइम जैसे वो मुझे लगता है कि फ़ोन करो तो सबसे पहले वो यही पूछती थी, तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हारा कमर ठीक है। मतलब किस तरीके से हमको सारी चीज़ें उनकी अभी भी याद आ रही है। कोई नहीं गाइस, अब इससे ज़्यादा मैं आप लोगों से नहीं बातें कर पाऊँगी। चलिए फिर ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।